कोई भी इंसान अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख ही नहीं सकता, मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इस कहानी में एकदम उलट होता है। वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखता था और खुश होता था। इतना खुश होता था, वो जितनी ज्यादा उसके पास जाती थी उतनी ज्यादा उसको पैसे मिलते थे। लेकिन यही लालच, यही बात कहीं ना कहीं इतनी बात बिगड़ जाती है कि एक इंसान का कत्ल होता है। वो भी कत्ल इतना भयानक होता है कि न केवल पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं बल्कि जज भी ये सुनकर हैरान था। उसके बाद जज जब इस मामले में फैसला सुनाता है तो इस फैसले की गूंज पूरे प्रदेश में गूंज जाती है। हर कोई ये जानने के लिए आतुर था कि आखिरकार इस कहानी में हुआ क्या था। दरअसल बुढ़ापे में एक डॉक्टर को इश्क हो जाता है अपने ही घर की नौकरानी से, और जैसे ही इश्क होता है 1.5-2 साल तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो कत्ल होता है वो वाकई बहुत भयानक होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद, जिसको नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की कॉलोनी है आनंद नगर। इस घर में 4 सदस्य रहते हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे। बेटा बेटी हैं, दोनों मुंबई में रहते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए वो मुंबई में ही रहते हैं। लेकिन घर में पति है जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और मेडिकल ऑफिसर हैं। जाने माने डॉक्टर होने के बाद इनकी जो बीवी हैं, जिनका नाम सुषमा होता है, सुषमा बुटीक का बिजनेस करती हैं। एक फैशन का बिजनेस है इनका, और साथ ही वो अपने पति से कहीं ज्यादा अपने इस एरिया में अपनी पहचान बनाई हुई थी। और उनका साथ देती थी एक रीनू नाम की लड़की। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था। साल 2017 की बात है। अचानक से ही सुषमा बीमार हो जाती हैं। बीमार कुछ ज्यादा होती हैं। डॉक्टर साहब उनको इलाज कराने के लिए लेके जाते हैं, और डॉक्टर साहब ने जब इलाज कराना शुरू किया तो उनको एक इंजेक्शन लगाया गया था। वो इंजेक्शन कुछ ऐसा रिएक्शन करता है कि उस महिला की मौत हो जाती है। बस ये देखते ही इस घर में 4 सदस्य थे, अब 4 में से 3 रह जाते हैं। 3 में से 2 ऐसे होते हैं, बेटा और बेटी, जो मुंबई में अपना करियर बना रहे थे, अपना करियर संवार रहे थे। अब डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हड्डियों के विशेषज्ञ हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उनका नाम हर कोई जानता है। सब कुछ उनकी जिंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन जो इस बुटीक को संभालने वाली सुषमा की नौकरानी थी रीनू, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास, कई साल से लगातार वो उनकी बुटीक के इस फैशन शो पर, इस दुकान पर काम करती थी। और एक दिन वो आके डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं इस काम को ऐसे ही आगे बढ़ाती चली जाऊं। जो आपकी वाइफ ने काम संभाल रखा था, मैं उसे करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब बड़े दरिया दिल, दयालु प्रवृत्ति के, वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम इस काम को संभाल सकती हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दरअसल डॉक्टर साहब की बेटी की जो उम्र है और इस महिला की उम्र, जो इनके घर पे नौकर है, इनकी उम्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बेहद खूबसूरत ये महिला है, और ये महिला इस काम को, बुटीक को बहुत अच्छे से चलाने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। डॉक्टर साहब बहुत खुश होते हैं कि बीवी भले ही उनकी खत्म हो गई है, मर गई है, लेकिन बीवी के मरने के बाद भी इस नौकरानी ने पूरे काम को सही से चला रखा है, सही से संभाल रखा है। इसी बीच में डॉक्टर साहब को उस महिला से, जो घर की नौकरानी है, जिसकी उम्र 28 साल है, जबकि डॉक्टर साहब की जो उम्र है 55 साल के आसपास होती है, डॉक्टर साहब एक दिन अपने प्यार का इजहार कर ही देते हैं। अभी बीवी को मरे हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे, और वो जो कहते हैं उसको सुनकर ये महिला हैरान रह जाती है। दरअसल वो कहते हैं कि कई साल से, लगभग सन 2013 से इनके साथ काम कर रही थी। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें पहले से ही देखता था, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और क्योंकि उस महिला को काम की तलाश थी, उस महिला की शायद मजबूरी थी, इसलिए वो महिला अपने इस डॉक्टर के साथ नजदीक आने में इसने गुरेज नहीं किया। और नजदीक कुछ इस तरह से आते हैं, धीरे धीरे नजदीक आते आते एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। इतने करीब आते हैं कि जैसे मियाँ और बीबी की तरह रहने लगते हैं। वो बुटीक का अपना धंधा चला रही थी, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में जाकर मरीजों का इलाज करते थे, उनकी हड्डियों को ठीक किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही इसका जो पति होता है नीरू का, वीरू के घर में जो एंट्री होती है, तो वो अपनी पत्नी को और इस डॉक्टर साहब को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद वो घर से बाहर निकल आता है डॉक्टरनी, और साथ ही उसकी जो नौकरानी होती है, वो घबराए हुए थे, परेशान थे, क्योंकि उनके पति ने लड़की के उसे अपनी आंखों से देख लिया था। और यही सब देखने के बाद वो डर रहे थे कहीं अब ऐसा ना हो कि बवाल खड़ा हो जाए। वो काफी देर तक घर से बाहर रहता है, और घर से बाहर रहने के बाद जब घर में वापस आता है तो डॉक्टर भी और साथ ही उसकी पत्नी भी दोनों बैठे हुए हैं। पत्नी गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है। तभी वो कहता है कि जो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं ये दुनिया को बताऊंगा, और ये दुनिया को बताऊंगा कि जो शहर का जाना माना डॉक्टर है, वो आखिरकार एक महिला के साथ, उसकी बीवी के साथ वो क्या कर रहा है। तभी डॉक्टर भी हाथ पैर जोड़कर उसे किसी तरह से समझाता है, कहता है कि जो भी हुआ है इसे खत्म कर देते हैं, आज के बाद भविष्य में कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो लड़का वीरू होता है, वो जो डिमांड करता है वो भयानक डिमांड होती है। वो कहता है कि इसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वो भी थोड़े बहुत नहीं, काफी ज्यादा।
शुरुआत में जो डिमांड होती है वो डिमांड को पूरी कर दिया जाता है और इसके बाद ये डिमांड का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब देखो तब डिमांड होती थी और डॉक्टर को वो डिमांड पूरी करनी पड़ती थी। अब डॉक्टर ने भी ये सोच लिया कि जो चल रहा है इसे ऐसे ही चलने दिया जाए, लेकिन जो महिला है उस महिला को इस सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता था कि ये सब उसका पति इतने सारे पैसे उससे लेता है। अब महिला को जब भी डॉक्टर बुलाया करता था वो आ जाया करती थी क्योंकि उसका पति ऐतराज नहीं कर रहा था और ये सब कुछ ऐसे ही सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके डिमांड जब लगातार बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते डॉक्टर ने फैसला कर लिया कि मैं अब उसे पैसे नहीं दूंगा। तभी वो उसे ऑफर देता है, उससे कहता है कि तुम चाहो तो मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो, मेरे यहाँ पर एक ड्राइवर की जगह खाली है, वीरू तुम मेरे ड्राइवर बन के रहो और तुम्हें यहाँ से पैसे भी मिलते रहेंगे, तुम्हारी पत्नी जो बुटीक पे पैसे कमाती है वो भी सब तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ ऐसे सामान्य चलता रहेगा, लेकिन तुम ज्यादा परेशान मत हो। वीरू को ये ऑफर दिया जाता है, वीरू उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और वक्त आगे बढ़ने लगता है। जब मौका लगता था वीरू का, वो डॉक्टर साहब से डिमांड उसकी बढ़ने लगती थी। तभी डॉक्टर साहब ने फैसला किया कि शायद इसका अब अंत समय आ गया है और यही कारण था। 6 फरवरी 2019 की बात है, नहीं 4 फरवरी 2019 की बात है। जो वीरू होता है, ड्राइवर होता है, उसकी दाढ़ में दर्द हो रहा था। जब दाढ़ में दर्द हो रहा था तो उसने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब बस मैं थोड़ी देर में अभी आता हूँ, शाम के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, मैं दवा लेके आता हूँ और दवा लाके मतलब मैं आ जाऊंगा वापस, मेरे दाढ़ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं हड्डी का स्पेशलिस्ट हूँ, दांत भी तो हड्डी ही होती है, तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब उसको एक इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन देने के बाद वो कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। इस वक्त उसकी पत्नी नहीं थी, यहाँ सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, ड्राइवर होता है, साथ ही डॉक्टर साहब होते हैं। अब डॉक्टर साहब ने उसको घसीटते हुए सीधे बाथरूम के अंदर लेके जाते हैं और बाथरूम के अंदर ले जाने के बाद वो बेहोशी की हालत में होता है। उनके पास एक आरी होती है जो लोहा काटने वाली भी होती है और लकड़ी काटने वाली भी होती है और यहीं से उसकी गर्दन को वो काटना शुरू कर देते हैं, गर्दन को बिल्कुल धड़ से अलग कर देते हैं। और जैसे ही गर्दन को धड़ से अलग करते हैं तो पूरा बाथरूम बिल्कुल ब्लड से तैर गया था, चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैला हुआ था। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ नहीं थमते। अब वो सोचते हैं कि इस लाश को ठिकाने लगाया जाए तो कैसे लगाया जाए। उन्हें याद आता है कि उनके घर में एक प्लास्टिक का ड्रम रखा हुआ है और ड्रम के अंदर एसिड रखा हुआ है। तभी उस ड्रम को वो बाथरूम के पास लेके आते हैं और जैसे जैसे शरीर के हिस्से कर रहे थे, काट रहे थे, वैसे वैसे उस ड्रम के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। दरअसल एसिड वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का था, उसमें ज्यादा ज्वलनशील था, तो इसलिए जो भी उसमें डाला जा रहा था, शरीर के हिस्से डाले जा रहे थे काट काट के, वो गलने लगे, वो एकदम से उसमें धुआं सा निकलने लगता है। ठीक बिल्कुल वैसे ही चल रहा था जैसे वो चाहता था। वो शरीर के लगातार टुकड़े कर रहा था, टुकड़े करने के बाद कभी वो भगोने के अंदर रखता था तो कभी परात के अंदर रखता था तो कभी टुकड़ों को वो उस ड्रम के अंदर डाल रहा था जिस ड्रम के अंदर एसिड रखा हुआ था। जब वो ऐसे करते करते थक जाता था डॉक्टर, तो फिर उसके बाद वो आराम करना शुरू कर दिया करता था। अब ये सोच रहा था कि आखिरकार इस लाश को कम से कम समय में गला दिया जाए, इसको नष्ट कर दिया जाए ताकि एक भी सबूत ना बचे। लेकिन वो नहीं जान रहा था कि जिसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहा था उसको खत्म करना इतना आसान नहीं था। फिर वो एक बार बाथरूम में जाता है और लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है, साथ ही वो फ्लश करने लगता है। फ्लश करते करते कब उसका फ्लश चौक हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। ऐसी स्थिति में पूरी रात कब निकल जाती है, दिन निकल आता है और वो जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे घर के अंदर बदबू बढ़ जाती है। पूरे घर को चारों तरफ से बंद कर देता है और बंद करने के बाद जो कमरे होते हैं उनको टेप से, उनको अखबार से बंद करने की कोशिश कर रहा था ताकि यहाँ की दुर्गंध किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलनी चाहिए और ये बात किसी को बाहर पता नहीं चलना चाहिए। शाम हो जाती है लेकिन उसकी दुर्गंध शाम होते होते और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और उस ड्रम की जितनी कैपेसिटी थी उस ड्रम में उतने ही तो बॉडी के पार्ट आ जाते हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, सर हो, और बाकी का हिस्सा जो था उसने फ्लश करने की कोशिश की, बाकी का हिस्सा जो था उसने परात में और जो भी उसके पास और बर्तन होते हैं उसमें रखने की कोशिश की, लेकिन सफलता मिल नहीं पा रही थी। और धीरे धीरे जैसे ही लगभग 20-30 घंटे का सब वक्त बीत जाता है और ये इस घर के अंदर से दुर्गंध बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, तो फिर आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये दुर्गंध आ कहां से रही है। जो सबसे नजदीकी घर होते हैं, नजदीकी घर वालों ने आसपास निकलने के बाद एक दूसरे से पूछा कि भाई ये दुर्गंध कहां से आ रही है, क्या बात है। जब सब लोगों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया तब इस डॉक्टर का दरवाजा भी खटखटाया जाता है। डॉक्टर से भी पूछने की कोशिश की जाती है लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है, इसलिए डॉक्टर साहब आवाज नहीं लगाते हैं। जबकि घर के अंदर से तरह तरह की आवाजें भी आ रही थी, काटने की, पीटने की, किस तरह से सामान को इधर से उधर करने की। लेकिन जब डॉक्टर कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तभी आसपास के लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी ये डॉक्टर साहब कि घर की शिकायत की जाती है। आसपास के जो लोग होते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद जब इस दरवाजे को खुलवाती है और पुलिस की टीम जब जाती है तो जाते जाते पुलिस की टीम पूरे घर की तलाशी ले रही थी। जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद जब दरवाजा खुलवाया जाता है
तो उस दृश्य को देखने के बाद सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सबसे आगे दरवाजा खोलने वाला एक सिपाही होता है, वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है, क्योंकि उसने उस ड्रम के अंदर अपनी आंखों से कटा हुआ सिर देखा था, हाथ देखे थे, पैर देखा था। उस दृश्य को देखने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसको होश में लाया जाता है और ये पुलिस का सबसे पहले एक ही सवाल था कि आखिरकार ये लाश किसकी है, मरने वाला कौन है। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ती है तो पता चलता है मरने वाला कोई और नहीं बल्कि वीरू होता है। वो वीरू जो इसका ड्राइवर होता है, आखिरकार इसने अपने ड्राइवर को क्यों मारा है, यही एक सवाल था और सब जानना चाहते थे। पुलिस जब वीरू को घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके पिता उसको कई दिनों से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीरू मिल ही नहीं रहा था और उसने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की बात भी कही थी। तो पुलिस को जब दोनों एंगल आपस में जोड़ती है और उसकी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि डॉक्टर का इसकी मरने वाले की बीवी से अफेयर चल रहा था, संबंध चल रहे थे। और इसी बात को देखते हुए ये व्यक्ति वीरू जिसका नाम था, वो अपनी पत्नी के रिश्ते को लेकर वो लगातार डॉक्टर से अवैध उगाही कर रहा था, पैसे की वसूली कर रहा था। यही बात डॉक्टर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसी बात को बर्दाश्त न करने के कारण ही उसने वीरू को यानी कि अपने ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने डॉक्टर को जब गिरफ्तार कर रही थी तो डॉक्टर पूरी तरह से गुमसुम था और जब इसको कोर्ट में हाजिर किया जाता है जज के सामने तो जज साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको चोट तो नहीं लगी ये सब करने में। तो डॉक्टर साहब एकदम से शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे कोई चोट नहीं लगी है। फिर भी जज साहब पूछते हैं कि आखिरकार तुमने इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए, क्या संख्या बता सकते हो? तभी डॉक्टर कहता है लगभग 500 टुकड़े किए होंगे। कुछ टुकड़े फ्लैश कर दिए हैं, कुछ टुकड़े उस एसिड से जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस सबूत को मिटाने में वो मिटा नहीं पाता है। जब सबूत नहीं मिट पाते हैं तो आखिरकार उसको जेल जाना पड़ता है। लगभग 2.5 साल के बाद जब इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दी जाती है, ट्रायल चलता है, उसके बाद फिर जज साहब फैसला सुनाते हैं। तो नर्मदा की अदालत जो होती है, नर्मदापुरम की जो अदालत होती है, वहां की अदालत 15 मार्च 2023 को इसी डॉक्टर जिसका नाम होता है डॉक्टर सुनील मंत्री, इनको उम्र कैद की सजा सुनाती है, साथ ही 15,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाती है। और जब ये सजा लोगों को पता चलती है तो लोग हैरान थे ये देखकर कि आखिरकार डॉक्टर ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। इन्होंने बुढ़ापे में एक महिला से इश्क करके न केवल अपनी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उस ड्राइवर की भी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उस महिला की भी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज हर्षल बेंद्रे हैं, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही संजय प्रजापति हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।